जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे और आज का दिन भी जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से एंजॉय किया होगा आपने। तो देखते हैं कि आज जो है वो मार्केट की क्या सूरत हाल रही। कल जो था वो कुछ दोस्तों की तरफ से फीडबैक था पिक्चर क्वालिटी के हवाले से, तो मैंने कुछ थोड़ा चेंज किया है। तो आप प्लीज़ जो है वो इसके बारे में मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये थोड़ा बेहतर है या कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई। तो सबसे पहले जो है वो देखते हैं इंडेक्स को कि आज इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। देखिए आज जो है वो सिर्फ 100 कहने को तकरीबन 170 पॉइंट जो है वो मार्केट मुस्बत में रही, अ, जो कि ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप गौर से देखें कि ये जो हमारे वॉल्यूम लीडर्स हैं इनमें आपको कुछ कुछ चेहरे ऐसे नजर आ रहे होंगे जो कि नए हैं, जिसमें ये देखिए कि ये कुछ चंद दिनों के बाद ही अंदर वापस आया। पीआई बीटीएल की मैं बात कर रहा हूँ। ये ये चंद दिनों के बाद आया वापस। इसके अलावा ये देखें कि ये इसकी सूरत हाल है जो है, इसमें तकरीबन कुछ 6.5% के करीब जो है वो आज डिक्लाइन था। और ये जो है ये अभी तक ये बाइको जो है ये अभी तक अपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 रुपए के राउंड अबाउट जो है वो फिर रहा है। इसका थोड़ा सा बैकअप हुआ है। ये पिछले दिनों चूंकि इसकी एक न्यूज आई थी कि इनका यूनिट जो है वो इन्होंने बेचा है। वो कुछ इनके डेप्ट के मामलात थे बैंक के साथ, तो शायद उस वजह से ये नीचे गया था, लेकिन आज इसने काफी अच्छी रिकवरी जो है वो 3-3.5% की दिखाई है। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है इसमें भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन है मार्केट की वो साइडवेज है। ऐसी मार्केट को हम जो है वो साइडवेज कहते हैं। साइडवेज का मतलब आप यूं समझ लीजिए कि उसका कोई मोड़ ऊपर जाने का नहीं है और कोई मोड़ उसका नीचे जाने का नहीं है। अब वो रेंज बाउंड हो जाएगी, बल्कि हो गई है गुज़िश्ता 2 दिन से। सर्किट ब्रेकर की तरफ चले। देखिए सर्किट ब्रेकर में आज लिस्ट तो अच्छी है, तकरीबन 20 कंपनियां हैं। लेकिन अगर आप इस कंपनी की बात करें एसोसएम की, तो सिर्फ 7,500 का वॉल्यूम है। अब देखिए ये कुछ चंद कंपनीज आपको ऐसी नजर आएंगी, अगर आप डेली सर्किट ब्रेकर देखते हो तो चंद कंपनियां ऐसी हैं जो लाजमन या तो आपको नजर आएंगी अपर लॉक के अंदर। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो हर दूसरे तीसरे दिन आपको या तो अपर लॉक में नजर आएंगी या लोअर लॉक में नजर आएंगी। ठीक है, कि या उनको अपर कैप हुआ होगा या उनको लोअर कैप हुआ होगा, एक चीज। और दूसरी चीज आप उसके ऊपर ये गौर कीजिएगा कि उनका वॉल्यूम 8,000, 500, 10,000, 3,000, 2,500, ज्यादा से ज्यादा 20,000, इसके राउंड अबाउट होता है। तो ऐसी कंपनियों से परहेज करना चाहिए जो कि एक दिन अपर लॉक और 2 दिन के बाद लोअर लॉक होती हैं। ये आज फिर अपर लॉक हो गया, लेकिन ये इसके में एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं जी आगे। और कोई खास शेयर मुझे नजर नहीं आ रहा कि जिसके ऊपर यहाँ पर बात की जा सके। लोअर कैप का इसलिए डिस्कस नहीं किया कि इसमें कोई खास, सिर्फ ये एक कंपनी लोअर लॉक है, इंश्योरेंस की कंपनी है, और सिर्फ इसको 1,000 का वॉल्यूम है, तो आप इसको लोअर लॉक कंसीडर ना करें। तो कल भी हमने जब देखा था तो दो कंपनी जो थी वो लोअर लॉक थी, लेकिन दोनों के अंदर वॉल्यूम को खास नहीं था। तो इसलिए उनको मैंने ये कंसिडर किया था कि वो लोअर लॉक नहीं थी। तो आज भी लोअर लॉक नहीं है, कल भी लोअर लॉक नहीं था। तो सूरत हाल कुछ ज्यादा बुरी नहीं है तो इतनी अच्छी भी नहीं है। मैं कोई इतना खास मुतमिन नहीं हूँ मार्केट की सूरत हाल से। वो इंशाल्लाह आगे हम सेक्टर में जब डिस्कस करते हैं तो वहां पर कुछ चीजें मेरे जहन में है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जो है वो 174 कंपनियां जो है वो माइनस में है और 210 कंपनियां जो है वो प्लस में है। अब देखिए कि यहाँ पर मैं एक चीज आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि मजीद जो है वो बेहतर हो सके सिलसिला। उम्मीद है कि बेहतर होगा। अगर ना हो तो प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा
कि स्क्रीन की सूरत हाल थोड़ी बेहतर है या नहीं। देखिए पिछले दिनों हम मतवातर जो है वो सेक्टर्स का जायजा ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कल जो था वो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था ये सारा का सारा ये बुलिश ट्रेंड में था, और आज जो है वो इसमें मिला जुला सा रुझान है। देखिए बात करने का जो मकसद है, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है, इस वक्त जो मार्केट की पोजीशन है इसमें खास तौर पर कोई भी फिलहाल राइट एट द मोमेंट मां सवाए कोई एक दो चार कंपनीज के, बाकी तमाम की तमाम कंपनीज ऐसी हैं कि जिनमें लॉन्ग पोजीशन नहीं ली जा सकती। अब देखिए वो कैसे। अब देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैंने आपसे कल कहा था कि मेरे पास इस दीवान फारूक की जो है वो मेरे पास कुछ 6 रुपए 90 पैसे की मेरे पास होल्डिंग है, ठीक है। अब देखिए आज जो है ये 7 रुपए 48 पैसे पे गया, तो मैंने अपनी तकरीबन मोर देन 50% होल्डिंग जो है वो मैंने सेल कर दी। अब वापस जो है ये फिर दोबारा 7 रुपए 16 पैसे पे फिर रहा है, ठीक है। और कल ये इसके चांसेस हैं कि ये फिर 7 रुपए से थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब देखिए जब मार्केट की सूरत हाल जो है वो अनएक्सपेक्टेड हो, अनएक्सपेक्टेड किस वक्त होती है, जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है। इस वक्त मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है, तो जब रेंज बाउंड है तो उससे थोड़ा सा बच बचा के चलना चाहिए। जहां पर आपको थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट मिलता हो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करें, वही शेयर आपको दूसरे तीसरे दिन फिर नीचे मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिस तरह मैं रोज कहता हूं, उसके ऊपर तवज्जो दें। कभी भी ये कोशिश फिलहाल इस वक्त ना करें कि अगर एक शेयर आपके पास है तो बस उसको आपने वो आपको पसंद आ गया, मिसाल के तौर पर अगर उसमें से आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको प्रॉफिट टेकिंग करें। अभी आगे थोड़ा सा और भी मिसाल देता हूं आपको एक दो। उसके बाद ये देखें ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, तो इसमें भी सूरत हाल वही है जो कि हमने वहां पर देखी। लोड्स की सूरत हाल आज भी थोड़ी सी अच्छी है। अच्छी से मुराद ये नहीं है कि इसके अंदर कोई बढ़ोतरी आ रही है। देखिए इस सूरत हाल के अंदर अगर एक शेयर जो है वो रेड नहीं हो रहा गुज़िश्ता कोई 2 4 5 दिन से, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेबल है थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो एक शेयर आप आज देखेंगे, मतलब निसान के शेयर हैं गंधारा के, वो यहाँ साजगार इंजीनियरिंग का शेयर है, वो एक दिन आपको अपर लॉक मिलता है, दूसरे दिन वो लोअर लॉक के करीब हो जाता है। एक दिन उसमें 5 रुपए पड़ जाते हैं, दूसरे दिन उसमें से 7 रुपए निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा जैसे जैसे मार्केट अपने आप को चेंज कर रही है वैसे वैसे अपने आप को भी चेंज करने की जरूरत है। अ, जी आगे चलते हैं केबल्स की तरफ। इसकी बात हुई थी, शायद कल हुई थी या परसों हुई थी, मुझे याद नहीं है, इसकी वेव्स की। तो अगर तो आप दोस्तों ने को 28 साढ़े 28 पे इसकी ली, मेरे पास तो मेरी तो होल्डिंग इसमें है, मेरा ख्याल है शायद 28 30 पे है या 28 25 पे है, इसके राउंड अबाउट मेरी बाइंग है। तो ये आपको थोड़ा सा रिटर्न दे जाएगा। बाकी कहां पर सेल करना है ये तो आपका फैसला होगा। उसके बाद सीमेंट सेक्टर देखें, आज बड़ा अच्छा चला है। सीमेंट सीमेंट जब चलेगा तो साथ में स्टील भी चलेगा। लेकिन मैंने अभी इसके अंदर कोई बाइंग नहीं की। मेरे पास ये अटक सीमेंट था, वो मैंने कल ही सेल कर दिया था 157 पे। तो इसलिए मैंने अभी इसके अंदर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही। कुछ चीजें हैं वो बिल्कुल 52 वीक के हाई क्रॉस कर गई हैं, कुछ उसके करीब हैं। और देखिए मैं गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से शायद ज़्यादा से ये बात कर रहा हूँ कि आपको एक ही दिन में मार्केट में 200-400 पॉइंट बढ़ते हुए और 200-400 पॉइंट निकलते हुए नजर आएंगे। तो ये सूरत हाल अब आपके सामने चल रही है कि 200 पॉइंट ऊपर चली जाती है, फिर 200 नीचे चली जाती है, कभी कभी रेड होने के करीब हो जाती है। अब ये मामला चलेंगे, क्योंकि मैं तो ये इंतजार कर रहा हूँ कि अब मार्केट में से पॉइंट कब निकलेंगे, क्योंकि अब मार्केट के हालात खरीदारी वाले नहीं है। इस वक्त हालात ये है कि ये नीचे जाए तो बाइंग की जाए। अभी अगर मार्केट का पूरा इंडेक्स नीचे नहीं जाएगा, अब आप ये थोड़ा सा गौर करें, अगर मार्केट का पूरा इंडेक्स नीचे नहीं जा रहा तो आप ये देख रहे हैं कि एक दिन जो है वो केमिकल सेक्टर ऊपर होता है, एक दिन जो है वो सीमेंट सेक्टर ऊपर होता है, ठीक है, एक दिन जो है वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर जो है वो ऊपर होता है। तो इस तरह से फिर ये मामला चलेंगे। अगर इंडेक्स पूरा का पूरा डिप नहीं लेगा तो फिर ये बारी बारी जो सेक्टर्स हैं ये डिप लेंगे। यहां पर फिर वही बात आ जाती है, द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जो बंदा पोर्टफोलियो को मैनेज कर जाएगा वो इस किस्म की ऊपर जो ऊंच नीच है, हमारे उस्ताद साहब कहा जाता करते हैं झूला झूला झूलना। जब मार्केट झूला झूल रही हो तो उसमें सेक्टर्स झूला झूलते हैं,
तो फिर उसमें से बहुत सारे लोगों की दिहाड़ियां भी लगती हैं, कमाइयां भी होती हैं, लेकिन बेचारे बहुत सारे लोग जो है वो फिर जो होल्डिंग होती है जिनके पास, वो नुकसान भी उठाते हैं। कल हमने इसकी बात की थी। मैंने कहा था कि मेरे पास है और ये मैंने कल खरीदा था, ठीक है। और आज मैंने जो है इसको आधा जो है वो 9:35 पे शायद या 9:30 पे बेच दिया, ठीक है ना। और फिर नीचे जाके इसको दोबारा फिर जो है वो मेरा ख्याल है शायद 875 या हाँ 875 के राउंड मैंने फिर इसको खरीदा है। तो इस तरह आप थोड़ा सा ना पोर्टफोलियो को मैनेज करने की जरूरत है, थोड़ा अपने आप को अलर्ट रखने की जरूरत है। बैंकिंग सेक्टर में अ, पंजाब बैंक की हम डेली बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये अब जो है वो रेंज बाउंड चलेगा 10 रुपए के करीब करीब। अब ये देखिए आज जो है इसने 997 का हाई लगाया, ठीक है। और उसके बाद फिर इसने 977 का लो लगाया। अब यहाँ पर आपने अपने आप को मैनेज करना है कि क्या आपने बेच के निकल जाना है या आपने इस किस्म की मूवमेंट को एंजॉय करना है। तो मुझे तो खैर जब शेयर रेंज बाउंड हो जाता है तो मुझे वो ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इसने इससे ऊपर नहीं जाना और इससे नीचे नहीं जाना, तो हम वहां से बाइंग करते रहते हैं, हम वहां सेल करते रहते हैं। लेकिन ये चीजें मैं अभी आपको किसी को नहीं एडवाइस करूंगा, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें आती हैं। अब देखिए कल बैंकिंग सेक्टर जो था उसकी क्या सूरत हाल थी और आज क्या है, तो सेक्टर के साथ समझने की जरूरत है। स्टील में भी कोई ऐसी खास नहीं। अब देखें आज ये फर्टिलाइजर सेक्टर सारा का सारा लाल है, फूड सेक्टर मोस्टली जो है वो लाल है, ठीक है। तो चीजें जो है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रही हैं। कुछ एक दो शेयर्स हैं जो अभी फूड सेक्टर में थोड़ा नीचे आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर उसमें से कुछ सूरत हाल होगी तो फिर वो मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगा। हाँ, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। पता नहीं मैंने कल किया था या नहीं, मुझे याद नहीं है। अब ये मेरे पास होल्डिंग थी, मैंने इसको 7.5 पे खरीदा था, ठीक है ना। और कल जो था ये अपर लॉक था, तो कल मैंने इसको सारा बेच दिया और आज ये फिर नीचे आया तो मैंने इसको फिर खरीद लिया। ये 7.5 से नीचे आए, बलोचिस्तान ग्लास 7.5 से नीचे आए तो एक अच्छा शेयर है, 7.5 से ऊपर नहीं। हाँ, हालांकि मेरे पास 7.5 से ऊपर ही है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि 7.5 से नीचे ही ले। अ, बाकी फिलहाल इसमें मुझे कोई खास सूरत हाल नजर नहीं आ रही। हाँ यार वो उसकी बात करनी थी अलशहीर की। अम, मैंने कल आपसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा, तो अगर पहले उसको जरा देख लें तो फिर कैडल पे चलते हैं। मुझे याद आ गया जी। अब ये देखिए अलशहीर जो है, ठीक है। अब ये आज ये 32 पैसे जो है ये माइनस शो कर रहा है शेयर का, और 38 पैसे जो है ये माइनस शो कर रहा है राइट का। अब ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैं जरा ये आपके साथ डिस्कस कर लूं ताकि फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अब राइट और ऑर्डिनरी शेयर जो है ये दोनों साथ साथ चलते हैं हमेशा। जिस दिन ये ऊपर जाएगा उस दिन ऑर्डिनरी शेयर भी ऊपर जाएगा, और जिस दिन ये नीचे होगा उस दिन ये भी नीचे होगा। अब जिन लोगों के पास इस चीज इसकी होल्डिंग है, वैसे मेरे हिसाब से ये तकरीबन 6.5-7 रुपए के ऊपर ये अच्छी प्राइस पे खुला है, दैट्स अ गुड, इतना ज्यादा नीचे नहीं गया। अब मैंने तो खैर मेरे पास इसकी होल्डिंग थी, मैंने कुछ आज आधी होल्डिंग बेच दी है। ये हो सकता है कि आपको 5-5.5 के करीब मिले दोबारा, तो इसके साथ देखेंगे, अभी इसकी ट्रेडिंग चलेगी। लेकिन जो लोग अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं अच्छा इस हवाले से, वो कोशिश करें कि ये कोई 4-4.5 पे मुझे उम्मीद है कि जाएगा। जब जाए तो उसको जरा देखिएगा। फिर जब आप उसको 10 रुपए में सब्सक्राइब करेंगे तो अलशहीर का शेयर आपको 14 रुपए में पड़ेगा। ये इसकी एक टेक्निकलिटी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। यही आगे पॉलिसी जो है वो चलेगी उसके अंदर, जब लोड्स का राइट आएगा। एक्स राइट तो खैर वो हो चुका है, उसके जब राइट्स हमारे अकाउंट में आएंगे। तो आगे एक जो थी वो इंफॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी, अगर वो खुल गई तो। आज इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इंटरलूप की थी
देखिए जिस दिन से कामरान खान के शो के अंदर जो है वो इंटरलूप का तज़किरा हुआ है, आपने गौर किया होगा उस दिन के बाद बेचारा इंटरलूप चला नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि बेसिकली न्यूज़ जो है ना वो बस होती कुछ और है और हमारे तक कुछ और पहुँचती है, ठीक है? अब ये एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी कि देखिए आखिरकार इंटरलूप को हुआ क्या है? ये चल क्यों नहीं रहा है? इसके पीछे क्या जो है ना वो राज़ क्या है? देखिए ये कंपनी की तरफ से ये इंटरलूप लिमिटेड की तरफ से जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह किया गया है, ठीक है? उसकी ये होती है इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज कि अगर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के, अगर वो अपने जाती शेयर्स बेचते हैं या अपनी होल्डिंग में इजाफा करते हैं तो उनके लिए ये कानूनी तौर पर जरूरी है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को आगाह करें, ताकि वो इनसाइड ट्रेडिंग वाला मामला जो है वो सामने ना आए। अब ये देखिए, देखिए जब घर वाले घर पर एतबार नहीं ना करते तो फिर मामला खराब होते हैं, ठीक है? जिस तरह, चले खैर वो बात किसी और तरफ निकल जाएगी। अब ये देखिए, ये खातून है इस कंपनी की, इनका नाम है नहीं खातून नहीं है, साहब हैं, जैन सादिक साहब, ठीक है? अब देखिए इन्होंने ये 8 तारीख को एक महमूद मकसूद साहब है और एक ये है, इन दोनों ने 8 तारीख को किया है काम। और क्या किया है इन्होंने, अपने हिस्से के 5 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं, ठीक है? और मकसूद साहब ने 8 तारीख को बेचे हैं 1 लाख शेयर्स, ठीक है? उसके बाद दोबारा फिर जो जैन सादिक है उसने फिर 35,000 शेयर बेचे हैं और फिर 4,65,000 शेयर बेचे हैं। देखिए जब कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, जब वो खुद ही अपने शेयर्स बेचेंगे मार्केट के अंदर, और वो ये बेचे किस प्राइस के ऊपर हैं ये भी आप देख सकते हैं, 74 रुपए, 75 रुपए, 76 रुपए, 73 रुपए पे इन्होंने शेयर बेचे हैं। जब ये इतना माल डालेंगे, 5-5 लाख शेयर्स डालेंगे बेचने के लिए, तो शेयर डिप लेगा, ठीक है? तो ये सूरत हाल होती है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी इंटरलूप के हवाले से, वो मैंने आपके साथ शेयर की। ऐसी चीजों को थोड़ा सा मद्देनजर रखा करें। आगे चलते हैं आज की कैंडल की तरफ। ये कैंडल का भी कलर मैंने थोड़ा डार्क किया है, तो मुझे जरा फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए कल मैंने एक बात की थी और मैंने कहा था कि सर अगर यहां पर एक कैंडल और बनती है इसके साथ तो वो अच्छी बात नहीं होगी। यहां पर मैंने एक बात की थी, ठीक है? लेकिन ये देखिए बिल्कुल यही सूरत हाल बनी है यहां वाली, ठीक है? मैंने कल भी इस चीज को कंपेयर किया था कि ये दो कैंडल साथ साथ बनी है, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं थी। और ये भी दोनों साथ साथ बनी है। तो मैंने ये कहा था कि अगर कल की कैंडल इससे यहां से ऊपर बनती है तो दैट्स अ गुड साइन, ठीक है? लेकिन अगर इसके साथ ही बन जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड हो जाएगी। आज देखिए मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है लेकिन देन फिर नीचे। तो अब ये देखिए कि मार्केट जो है वो यहां से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा एक अपना जाती ख्याल है कि जब तक मार्केट में से कोई 1000, 1500, 2000 पॉइंट नहीं निकलेंगे, मार्केट का ऊपर जंप करना थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर मार्केट ऊपर जंप नहीं करेगी तो सेक्टर्स जो हैं वो झूला झूलेंगे। लिहाजा जिन लोगों के पास होल्डिंग है वो रोजाना की बुनियाद पर अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें और जो है ना वो अपने शेयर्स देखें कि उनके पास किस सेक्टर के शेयर्स हैं, और जहां पर उनको हैंडसम प्रॉफिट मिलता है वो उसको प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर दोबारा उसको नीचे बाइंग करें। इस तरह से ये सिलसिला चलेगा तो आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक शेयर फर्ज करें 50 रुपए पे खरीदा है और वो शेयर जो है वो दूसरे दिन जो है वो अगर अपर लॉक हो जाता है, जिस तरह हम नेटवर्क का था। अब देखिए हम नेटवर्क जो है वो आज 8 मेरा ख्याल 26 तक गया है शायद, या 8:40 तक गया, मैंने बेच दिया था। तो मैंने कल जिक्र किया था कि मैंने 75% तो माल अपना पहले ही बेच दिया था। तो आज मेरे पास मेरा 5-7 हजार शेयर थे, उसमें से भी आधे शेयर्स मैंने जो है वो 8 रुपए पे बेच दिए। तो अब कहने का मतलब ये मेरे पास शायद को 1000 या 2000 शेयर रह गया होगा। तो आप जो है वो अब किसी शेयर के बारे में ट्रस्ट वर्दी नहीं कह सकते कि जिस शेयर को अब आज अपर लॉक लग गया तो अब ये चल सो चल ऊपर ही जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है इस मार्केट की सूरत हाल के अंदर। तो आप सबसे गुजारिश होगी कि आप जो है वो होल्डिंग जो है वो अपनी उसको ऊपर नीचे करें। और अगर आप एक ही जगह पर बैठेंगे तो सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो किसी दिन उसमें से
स्क्वीज हो जाएगा। मसलन देखने को आपको लग रहा होगा कि जी 5% प्रॉफिट है, दूसरे दिन पता लगेगा जी वो तो 1% नेगेटिव हो गया, फिर तीसरे दिन पता लगेगा वो 2% प्लस हो गया, फिर चौथे दिन पता लगेगा जी कि उसमें से जो है वो 3% वो फिर नेगेटिव में चला गया है। ऐसी सूरत हाल आप लोगों के साथ चल रही होगी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि स्क्रीन की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है या नहीं, ताकि मैं उसको फिर मज़ीद जो है वो देखूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी।